बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी जो टिकटॉक की क्लिप्स हैं, वीडियोस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रेंज और रीच वो लाखों से तजावज़ करके मिलियन में गई हैं और वहाँ से बड़े बाज़ तीखे और तल्ख़ सवाल भी आते हैं, हल्के फुल्के सवाल भी आते हैं। दोनों तरह के सवालों पे मुझे कभी एतराज़ नहीं होता, ये सवाल करने वाले का हक़ है, करना चाहिए। एक नौजवान ने, जिसकी यूज़र आईडी है, उसका नाम कोई नहीं है, उसने लिखा है कि क्या आपको इल्म है आजकल ज़्यादा लड़कियां दो से ज़्यादा मोहब्बतें करने लग गई हैं, क्या वजह है इसकी? आप बेटे हो या बेटी हो मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी बात कुछ हद तक दुरुस्त है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम मानते ही नहीं हैं, लेकिन चूँकि मुझे गुज़श्ता तकरीबन 18-20 साल से यूथ के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और इसमें यूनिवर्सिटियों के और कॉलेजों की लड़कियों से ख़ास तौर पे और लड़कों से, ज़ाहिर है ये वो उम्र होती है जब आपको दूसरे चेहरे अच्छे लगने लग जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, उनके घर अच्छे लगते हैं, उनके ख़ानदान अच्छे लगते हैं, कुछ की जो डिग्रियों के नंबर हैं वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ बहुत सोशल होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो आपको उनके साथ बैठना अच्छा लगता है। उनके घर बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके ख़ानदान से आपकी अटैचमेंट नहीं होती। सो लड़कियां देखती हैं कि फ़िज़िकली कौन अच्छा है जो उन्हें अट्रैक्ट करता है, कुछ उनको फिनंशियली अट्रैक्ट करते हैं, कुछ उनको सोशली अट्रैक्ट करते हैं, कुछ उनको स्पिरिचुअली भी अट्रैक्ट करते हैं। बाज़ लड़के ऐसे जो स्पिरिचुअली बहुत अच्छे होते हैं, अपने रब से जुड़ते हैं, उनकी निगाहों में, उनके जिस्म में, उनकी रूह में वो खूबसूरती होती है जो दूसरों को अट्रैक्ट कर लेती है, जाज़िब होते हैं वो। पर ये बच्चे थोड़े बाकियों से मुख्तलिफ भी होते हैं और कम भी होते हैं। लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं? खुश वक्ती के लिए। लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं? टाइम पास के लिए। लड़कियां ऐसी क्यों करती हैं? उनका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट अपने बारे में ये होता है, ओके सब चलेगा, सब चलता है, फ़लाने भी किया, फ़लाने भी किया। और चूँकि उस उम्र में आपको तजर्बे करने का शौक़ होता है, तो आपके नज़दीक आपका ख़ानदान, आपकी माँ, आपका बाप, आपका भाई सब ज़ीरो होते हैं, तो आप ही हीरो होते हो। तो आप हर अच्छा बुरा फ़ैसला ऐसे धड़ल्ले से लेते हो, ये जाने बिना कि आपको वो कितनी गहराई में या पाताल में जाके लेके जाएगा। तो इस वजह से ये फ़ैसला करने पे लड़कियां कादिर हैं। कुछ लड़कियां ये फ़ैसले इसलिए करती हैं कि उन्हें धीरे धीरे लस्ट, सेक्स की आदत हो जाती है, ये सुनने की, देखने की एंड बिलाखर करने की। इनमें से बहुत सारी अच्छे घरों की लड़कियों को मैंने कॉल गर्ल्स बनते देखा, और कॉल गर्ल की भी उम्र 2 से 3 साल होती है। उसके बाद ये तो नायिका भी नहीं बन सकती, बिलाखिर इनको ख़ुदकुशी करनी पड़ती है, या ऐसी इबरतनाक ये मौत मरती हैं कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। खातिन हज़रात, अगर हम वक्ती तौर पे दीन को और इस्लाम को और वैल्यूज़ को भूल जाएं कि ये कोई चीज़ नहीं है और हमारी नई नस्ल इसको नहीं मानती, तो तब भी लम्हे भर को ये तो देखा जा सकता है कि ज़िंदगी में हर घर 3 मरले का हो, 5 का, 10 मरले का, इवन झोंपड़ी भी हो, तो उसकी हद होती है और उसमें रहने वालों की भी अपनी हदूद होती हैं। वो अपनी हद, स्टैंडर्ड, म्यार की हिफाजत के लिए दरवाज़ा बनाते हैं, छत बनाते हैं, दीवार पे वो लगाते हैं। चले हम इससे भी एक आसान मिसाल लेते हैं। जिन घरों में पालतू बिल्लियाँ हैं या उनके डॉग्स हैं, तो उनके गलों में पट्टे होते हैं, ये साथ बैठती हैं, बड़े ख़ानदानी होने का मज़ा लेती हैं, गाड़ियों में पूरी सीटों पे वो बड़े कुत्ते बैठे होते हैं। पर याद रखिएगा, इन खूबसूरत और आसूदा रहने वाली जो पेट्स हैं, इनको गली के कुत्तों बिल्लों के साथ मैच नहीं कराया जाता, ना उनके साथ इनकी नस्ल चलाई जाती है। इनकी नस्ल के लिए हमेशा एक स्टैंडर्ड होता है कि आप उसी ब्रीड के या आला नस्ल के जानवर मेल के पास उसको लेके जाते हो। वो कोई आपके दोस्त का घर हो सकता है, वो किसी ऐसी जगह पे जहाँ वो मौजूद हो, क्योंकि आप नस्ल का ख्याल करते हैं कि जानवरों में भी, इवन कबूतरों की कीमत उसकी ज़्यादा होती है जो नस्ली होता है। लाहौर में मैं ऐसे स्टड फार्म को जानता हूँ जहाँ घोड़े के नस्ल चलाने के लिए 50 लाख रुपया तक दिया गया। यानी ख़ास तौर पे एक तो बड़े घोड़े होते हैं, एक जो पोनी छोटे घोड़े होते हैं। 2 बहुत मशहूर फैमिलीज़ हैं जिनके वाइट हाउसेस हैं लाहौर के आसपास, उनके अपने स्टड फार्म्स हैं। और
हमारी बाज़ कोलीग्स को वहाँ जाने का इत्तेफाक भी हुआ। क्यों करते हैं लोग ये? अपनी नस्ल को हर गली के कुत्ते बिल्ले से बचाने के लिए। ये जो दीन होता है या समाज होता है या ख़ानदान होता है, दुश्मन थोड़ी होता है। ये अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए होता है। ये उनके गिर्द दीवारें खड़ी करता है, उनको बचाता है ताकि हर किसी की एक्सेस में न चली जाएं। जैसे जैसे ये अपनी हद से निकलती हैं वैसे वैसे अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ वाली दीवार है उसको अबूर करती जाती हैं। एक ऐसा वक्त आता है कि जहाँ उन्हें ये भी अच्छा लगता है, उसको भी नहीं छोड़ा जा सकता, वो भी अच्छा लगता है चूँकि उसके पास इससे ज़्यादा माली बेनिफिट्स हैं। कोई तोहफ़ा ज़्यादा देता है, कुछ के साथ वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, कुछ के साथ कुछ और बेनिफिट्स हैं। पर ये सारे बेनिफिट आपकी शक्ल के साथ और आपके जिस्म के साथ जुड़े होते हैं। ये जैसे जैसे लोग आते जाते हैं, आपको इस्तेमाल करते जाते हैं, वैसे वैसे आप केले के छिलके की तरह यूँ फेंके जाते हो और फिर लोगों के कदमों तले मसले जाते हो, लोगों की निगाहों से गिरते हो, अपने असातिज़ा की निगाहों से गिरते हो। जहाँ जहाँ ये बात ऐसे पता चलती है कि खुद आप सोचते हो मैंने तो किसी को नहीं बताया, उसने भी किसी को नहीं बताया, तो पता कैसे चलता है? अगर आपको नहीं पता चलता कि कहाँ से पता चलता है, तो मैं आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब कभी आदमी को रिश्वत लेता है तो वो अकेले में लेता है। रिश्वत देने वाला वहाँ से निकलने के बाद दुख में या खुशी में कब उसका काम हो जाएगा, कहीं ना कहीं इजहार ज़रूर करता है अपनी बीवी के पास, बेटे के पास, दोस्त के पास या उसके पास जिसने उसे वहाँ भेजा या अरेंज किया होता है। सो वो जो एक प्राइवेट कमरे में गुनाह किया होता है, कुदरत उसको चंद मिनटों के अंदर आसपास घुमा देती है और वो बंदा जो वहाँ बैठ के बिल्कुल आइसोलेटेड होता है और सोचता है कि किसी को इल्म नहीं है, वहीं पे छापा पड़ता है और पकड़ा जाता है। फिर रुसवाई होती है, फिर बदनामी होती है, फिर आपकी जॉब भी जाती है, इज़्ज़त भी जाता है, ख़ानदान भी जाता है। ये जो बच्चियाँ बेचारी इस चक्कर में पड़ती हैं, ये बुनियादी तौर पे खूबसूरत बच्चियाँ होती हैं। ये बच्चियाँ जो इस आदत में या लत में पड़ती हैं, ये बुनियादी तौर पे 3 तरह की होती हैं। बहुत बड़े घरानों की जिनके यहाँ वैल्यूज़ नहीं होती, इट मेक्स नो डिफरेंस, उनके यहाँ ये दोस्तियाँ चलती रहती हैं, चूँकि उनको को पूछने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, सिखाने वाला कोई नहीं होता। लाहौर में ऐसे तालीमी इदारे हैं जहाँ 60-70 हज़ार एक माह की फ़ीस है और अब वहाँ उनकी माँ बाप की एक्सेस में नहीं होते। वो जिनके साथ उठते बैठते हैं वो उनके मज़हब पे होते हैं। दूसरा, वो बच्चियाँ जो माली तौर पे कमज़ोर होती हैं या जिनके वालिदैन बहुत गरीब होते हैं, वो कॉलेजों में या यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप ले गए या किसी ज़रिए से पहुंच गई, तो अब उनसे दूसरी इमारत, वो स्टैंडर्ड देखा नहीं जाता, तो वो लेट निकालने के लिए फिर मुख्तलिफ लोगों से दोस्तियां करती हैं और दोस्ती की कीमत अपना जिस्म होता है, अपनी इज़्ज़त, अपनी असमत वो लुटाती हैं। दरमियान से उनसे फिर गिफ्ट लेती हैं, उनके वो कपड़े, उनके जो मुख्तलिफ पहनने की चीज़ें, मेकअप, उनके सैर सपाटे। उस वक्त उन्हें लगता है कि एकदम से मैं बेहतर हो गई और आई एम द विनर, पर इनफैक्ट शी इज़ नॉट द विनर। ये तो लूज़र्स में से भी सबसे आखिरी लूज़र में से होते हैं। तीसरी बच्चियाँ वो हैं जो नॉर्मल से घरानों से होती हैं और ये इनोसेंट होती हैं। इनसे एक दफ़ा गलती होती है और उसमें ये लुट जाती हैं, तो उसके बाद अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी हमाकत से ये सोचती हैं कि ये मेरा नुकसान हो गया, मैं इससे बदला लेती हूँ। तो बदला लेने के लिए वो किसी और से दोस्ती करेंगी। इसी दौरान वो पिछला जो है वो वापस आ जाता है, तो अब वो भी दोस्ती हो गई, नई भी हो गई। अब उनसे दोनों में से एक को छोड़ा नहीं जाता। दोनों गलत होते हैं, दोनों नाजायज़ होते हैं, दोनों उसका फ़ायदा उठाते हैं और फिर एक गैप, एक वहाँ से कम होता है, दूसरा वहाँ आता जाता है और धीरे धीरे आप इस लाइफस्टाइल के आदी हो जाते हो। ये सख्त बात है, तल्ख़ बात है, पर याद रखिएगा, तलखियाँ घूंट घूंट पीने की बजाय कभी बैठ के उनका तज़किरा करना चाहिए ताकि उनकी शिद्दत से और हिद्दत से बचा जा सके। वरना एक पूरी नस्ल है जो इस आग में जली है, जल रही है और ज़ाहिर है आने वाले दिनों में और जलेगी। उनको बचाने कोई सरहद पार से नहीं आएगा, किसी और मुल्क से कोई नहीं आएगा, किसी दूसरे सूबे से भी कोई नहीं आएगा, किसी दूसरी बरादरी से भी कोई नहीं आएगा, किसी दूसरे ख़ानदान से। किसी को क्या पड़ी है
कि एक ऐसी बंदी को बचाने के लिए आए कि जो उनकी आँखों की तरावट की बायस है, उनके जिस्म के लिए वो नाजायज़ और गुनाह की सही लेकिन आसूदगी का बायस, वो क्यों समझाएगा? तो समझाने वाले तो वो होंगे जो इसको पसंद नहीं है, जिनकी बातें, जिनके चेहरे, जिनके घर और जिनकी अक़दार इसे अजीज़ नहीं है। उन्हीं से तो दुलतियाँ मारती ही, छड़े मारती, भागती वो यहाँ तक पहुँची कि जिसके बाद अब उसके लिए कोई जायपना भी नहीं है। अल्लाह ना करे किसी बच्ची को ये दिन देखना पड़े, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ़ दुआ से इस दुख से नहीं बचा जा सकता जब तक आप अपनी फुल एफ़र्ट लगा के अपने आप को रोकते नहीं हो और अपने आप को बचाते नहीं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।